हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आई होप कि आप घर पे बहुत अच्छे होंगे, ठीक है ना। और टाइम तो बहुत ख़राब ही चल रहा है चारों तरफ बेटा, कोरोना की वजह से। और घर पे रहें, अपनी सेहत का बढ़िया तरीके से बच्चों ध्यान रखें, डिप्रेशन में बिल्कुल ना आएँ, ठीक है ना। भरपूर नींद लें और अपनी स्टडी रेगुलरली करते रहें, ठीक है। तो मैं योगेश कुमार, केमिस्ट्री बॉस, आपके लिए एक बहुत छोटी सी वीडियो बनाई है जिसका नाम है बेटा एक्सीलेंट ट्रिक टू फाइंड सोल्युबिलिटी ऑर्डर। इस टॉपिक से हमेशा जेई मेन में या नीट में हमेशा बच्चों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और इस टॉपिक के क्वेश्चनों को सोल्व करने में बच्चों को हमेशा दिक्कत आती है, परेशानी आती है, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे बहुत अलग अलग तरह के कंसेप्ट इसमें लगाते हैं, जिससे हमेशा जो क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए वो नहीं आता और हमारा नेगेटिव होने के चांस बढ़ जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि सोल्युबिलिटी ऑर्डर को निकालने में कई बार तो टीचर भी जो है इसमें मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे कोशिश करी है, मैंने एक्सप्लेनेशन तो नहीं बताई है यहाँ पे सोल्युबिलिटी की बेटा। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनकी सोल्युबिलिटी की बात करेंगे हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, ठीक है ना, जैसे वाटर है। आप जानती हैं बेटा सोल्युबिलिटी जो होती है आयनिक कंपाउंड की, ये एक्सपेरिमेंटली होती है, हम इसको याद नहीं कर सकते, ठीक है ना। मतलब ये एक्सपेरिमेंटली होती है बच्चों, फिक्स होती है हर कंपाउंड की, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको जो है एक सुपर ट्रिक बताने की कोशिश करी है कि कोई भी आयनिक कंपाउंड अगर आपको मिलते हैं, 2 मिलें, 3 मिलें या 4 मिलें, तो उनमें से कौन सबसे ज़्यादा सोल्यूबल होगा और कौन बच्चों आपका सबसे कम सोल्यूबल होगा, ठीक है। देखो आयनिक कंपाउंड की सोल्युबिलिटी जब भी आपको निकालनी हो बच्चों, तो उसके हमारे पास में 2 मेथड होते हैं। क्या होते हैं बेटा? 2 मेथड होते हैं किसी भी आयनिक कंपाउंड की सोल्युबिलिटी को निकालने के लिए, ठीक है। पहला मेथड होता है आपका ये देखिए, ये क्या मेथड होता है कि मोर इज़ द रेडियस डिफरेंस, ठीक है ना, बिटवीन कैटायन एंड एनायन। एक तो हमारे पास में मेथड होता है ये वाला, ठीक है ना, जितना ज़्यादा कैटायन और एनायन की रेडियस में ज़्यादा डिफरेंस होगा, हम बोलेंगे मोर विल बी द सोल्युबिलिटी, उतनी ही सोल्युबिलिटी आपकी क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी, ठीक है ना। ये पहला फैक्टर होता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये मेरे पास एक कैटायन है और ये मेरे पास है एक एनायन है, ये रहा। तो आप कैटायन और एनायन की रेडियस में डिफरेंस देख रहे हो, यहाँ पे क्या है बेटा, बहुत कम है, दोनों का साइज़ बराबर है। तो ऐसे केस में आप ये बोलोगे कि इसकी जो सोल्युबिलिटी होगी आयनिक कंपाउंड की, सोल्युबिलिटी क्या होगी उसकी, सोल्युबिलिटी इज़ लेस, ठीक है ना। ऐसे आयनिक कंपाउंड की सोल्युबिलिटी क्या होगी, लेस होगी। और अगर मान लीजिए कैटायन और एनायन के रेडियस में ज़्यादा डिफरेंस है, यहाँ देखो कैटायन छोटा है, एनायन बड़ा है, या इनमें से कोई सा भी बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन हम कह रहे हैं, मैंने पॉइंट लिखवाया आपको कि मोर इज़ द रेडियस डिफरेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन, मोर विल बी द सोल्युबिलिटी, ठीक है। ये ट्रिक है। तो ट्रिक निकालने का जो है ये पहला मेथड है आपका कि कैटायन और एनायन की रेडियस में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, सोल्युबिलिटी होगी आयनिक कंपाउंड की, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा है, तो हम यहाँ बोलेंगे सोल्युबिलिटी क्या है, इसकी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। इसकी सोल्युबिलिटी क्या होगी, बोलो, इज़ मोर, ठीक है। अब ऐसा नहीं है बच्चों कि आप इस पॉइंट को पकड़ लें या इस रूल को आप पूरी इनऑर्गेनिक के जितने भी कंपाउंड हैं या सभी आयनिक कंपाउंड पर लगा दें, तो ऐसा नहीं है, इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, ठीक है ना। तो ये ज़्यादातर जितने भी एस ब्लॉक के कंपाउंड होते हैं या एस ब्लॉक के जितने भी सॉल्ट होते हैं इंपॉर्टेंट जो भी हैं, ठीक है ना, उस पर आप इस वाले पॉइंट को लगा सकते हैं, इस वाले रूल को लगा सकते हैं, आप सभी की सोल्युबिलिटी का ऑर्डर आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है ना। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। तो एक तो बच्चों ये वाला मेथड होगा आपका, और बच्चों एक दूसरा मेथड होता है जहाँ पर
कैटायन और एनायन की रेडियस का डिफरेंस काम नहीं करता। ये क्या है आपका, ये एक्सेप्शन है बच्चों पहले वाले रूल का, ठीक है ना, ये एक्सेप्शन होता है पहले वाले रूल का, ठीक है ना। तो सेकंड वाला रूल क्या होता है, अगर फर्स्ट वाला रूल के जितने भी एक्सेप्शन होंगे मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा उनको, तो उनकी सोल्युबिलिटी अगर आप निकालोगे तो वो पहले वाले रूल से नहीं निकलेगी। उसके लिए हम लगाते हैं बेटा दूसरा नियम, फजांस रूल। क्या लगाते हैं बोलो, फजांस रूल। आपने पढ़ रखे होंगे बच्चों, फजांस रूल। फजांस रूल क्या बताता है हमें, पोलराइजेशन। क्या बताता है ये हमें बताता है पोलराइजेशन के बारे में, ठीक है ना, कि पोलराइजेशन अगर बढ़ेगा तो बच्चों कोवलेंट करैक्टर भी आपका बढ़ेगा, ठीक है ना। फजांस रूल से हम क्या डिसाइड करते थे, हम किसी भी आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट करैक्टर को डिसाइड करते हैं इससे, ठीक है ना। तो कोवलेंट करैक्टर अगर बढ़ेगा तो बच्चों आप ये बोलोगे कि जो कंपाउंड है आपका उसकी सोलबिलिटी क्या होगी, आपकी घटेगी। तो पोलराइजेशन कब बढ़ता है आपको पता होना चाहिए। पोलराइजेशन के लिए ज़रूरी है जो आपका कैटायन है, ठीक है ना, कैटायन का साइज़ क्या होना चाहिए बोलो, कम होना चाहिए। और जो एनायन होता है, ठीक है ना, जो एनायन होता है उसका साइज़ क्या होना चाहिए बोलो, ज़्यादा होना चाहिए। और चार्ज की अगर हम बात करें, चार्ज चाहे कैटायन की बात करें या फिर हम एनायन की बात करें, ये ज़्यादा ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो साइज़ कैटायन का जितना छोटा होगा, एनायन का साइज़ जितना बड़ा होगा, चार्ज दोनों पे जितना ज़्यादा होगा, तो हम ये बोलेंगे कि पोलराइजेशन पावर उतनी ही बढ़िया होगी। पोलराइजेशन पावर जितनी बढ़िया होगी कोवलेंट करैक्टर उतना ही बढ़िया होगा, मतलब सोलबिलिटी क्या होगी, उतनी ही उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो इसको तो केमिकल बॉन्डिंग में हम डिस्कस कर लेंगे। तो केमिकल सोलबिलिटी उतनी क्या होगी उसकी बच्चों, कम होगी, ठीक है ना। चलिए, तो ये 2 पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंटों को आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। आप सभी आयनिक कंपाउंड की सोलबिलिटी जो इंपॉर्टेंट हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, उनकी आप आसानी से निकाल लोगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं बच्चों, पहला एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ से, यहाँ देखते हैं, हम देखते हैं, ये देखिए हमारा एग्जाम्पल आ गया बच्चों, ये आ गया NaNO3, ठीक है। सेकंड आ गया हमारा KNO3 और एक आ गया हमारा बच्चों CSNO3। ये 3 मेरे पास कंपाउंड है, ठीक है ना, और भी हो सकते हैं बीच में फर्स्ट वाले सारे। तो इनमें से बताइए सॉल्बिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। देखो इसके लिए आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, जो आप नोट में याद रखेंगे, ठीक है ना। इनकी सॉल्बिलिटी का करेक्ट ऑर्डर निकालने के लिए आप एक चीज़ और याद रखिए। एक होते हैं बच्चों स्मॉलर एनायन। क्या होते हैं, स्मॉलर एनायन। अब ये स्मॉलर एनायन कौन कौन से होते हैं इनको आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। जैसे F- है, ये स्मॉलर एनायन है। जैसे H- है हाइड्राइड, ये भी स्मॉलर एनायन है। जैसे आपके पास में S-2 है सल्फाइड, ये भी स्मॉलर एनायन है। O-2 जैसे ऑक्साइड है, ये भी आपका स्मॉलर एनायन है, ठीक है ना। नेक्स्ट में अगर हम बात करें जैसे OH- है, ये भी आपका स्मॉलर एनायन है, ठीक है ना। उसके बाद में C-4 जैसे कार्बाइड है, ये भी आपका स्मॉलर एनायन है। और जैसे N-3 नाइट्राइड, ये सारे के सारे ऑल दीज एनायन क्या हैं, ये आपके स्मॉलर एनायन है। इनको याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा आप क्या याद रखेंगे, लार्जर एनायन होते हैं कुछ बड़े, ठीक है ना। ये कौन कौन से होते हैं, देखिए लार्जर एनायन जो होते हैं ये बच्चों, ये कौन से होते हैं, जितने भी मल्टी एटॉमिक एनायन होते हैं, एक से ज़्यादा एटम हो जिनमें, वो बड़े एनायन कहलाते हैं, ठीक है ना। कुछ मोनो एटॉमिक एनायन भी बड़े होते हैं, जैसे Cl- हो गया है, ये बड़ा एनायन होता है। Br- हो गया, ये बड़ा एनायन होता है बच्चों। I- हो गया, ये बड़ा होता है, ठीक है ना। और CO3-2 कार्बोनेट, ये भी लार्जर एनायन है। SO4-2 सल्फेट, ये भी आपका बड़ा एनायन है। NO3- लार्जर है ये भी बेटा। NO2 ये भी लार्जर ही है, कार्बोनेट, ठीक है ना। ClO4 इसको बोलते हैं पर क्लोरेट, ये भी लार्जर है। ClO3-, ये सारे के सारे जो है हमारे लार्जर एनायन है, इनको आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको स्मॉलर एनायन और लार्जर एनायन के बारे में पता है तो आसानी से आप सोलबिलिटी का ऑर्डर देखो निकाल लेंगे। अब देखिए मुझे
एक चीज़ और बताइए, जितने भी फर्स्ट डे के मेटल होती हैं, लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, आरबी हो, या फिर क्या हो, CS हो, या इनके आयन हो बच्चों, ठीक है ना, प्लस की बात करें कैटायन की, तो हमेशा इनका साइज़ क्या होता है, ऊपर से नीचे चलने पर क्या होता है बोलो, बढ़ता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और सेकेंड डे की जितनी भी मेटल हैं, ठीक है ना, जैसे हम लेते हैं बेरिलियम है, ठीक है ना, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, ठीक है ना, Ba है, या इनके कैटायन हो, इनके ऊपर +2 चार्ज होता है सब पे, और इन पे कितना होता है बच्चों, +1 होता है। तो इनका भी साइज़ क्या होता है, ऊपर से नीचे चलने पे क्या होता है बच्चों, बढ़ता है, ठीक है ना। तो कैटायन के S ब्लॉक की ये मेटल हैं और इनके आयन है, इनका भी साइज़ क्या होगा आपका, ग्रुप में ऊपर से नीचे चलने पर क्या होगा, बढ़ेगा। बस इतनी बात अगर आपको पता है तो बहुत आसानी से आप किसी भी आयनिक कंपाउंड की सोलबिलिटी का ऑर्डर निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर लिखता हूँ और अब देखिए हम सोलबिलिटी का ऑर्डर निकालते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए हमारे पास ये है, NaNO3 KNO3 और RbNO3 और हमारे पास है जी CsNO3, ये सब आयनिक कंपाउंड है। तो इनकी सोलबिलिटी का ऑर्डर बताइए आप, ठीक है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग में। आप देखिए ध्यान से, जो आपका यहाँ पर NO3 माइनस है, जो NN है, तो ये तो कॉमन है, और ये कैसा है आपका, लार्जर है। ये कैसा NN बच्चों, ये लार्जर NN है, बड़ा NN है, ठीक है ना। लेकिन बाकी जो जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है ना, सोडियम की बात करें हम, पोटेशियम की बात करें, Rb की बात करें और CS की बात करें, इनका साइज़ क्या हो रहा है, ग्रुप में ऊपर से चलने पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ध्यान से देखो, इसका साइज़ तो क्या है, मान लो ये है, और NN क्या है आपका बोलो, बड़ा है। ये तो NN तो बड़ा ही है, सभी में कॉमन है। इसका साइज़ क्या होगा फिर बच्चों, बढ़ेगा, है ना। तो आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर साइज़ क्या होगा, बढ़ गया, इसका बराबर हो गया, ठीक है ना, लगभग बराबर से ही आएगा। और यहाँ पे साइज़ क्या हो गया, दोनों का बराबर ही हो गया। कैटायन का साइज़ बढ़ता जा रहा है, एनायन तो बड़ा है ही। तो मुझे आप बताइए, कैटायन और एनायन की रेडियस में सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ पर है बेटा, पहले वाले में ही है। तो इसका मतलब ये होगा आपका मोर सोल्यूबल, क्या हो जाएगा ये आपका मोर सोल्यूबल हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर इसकी बात करें CsNO3 की, तो CS का साइज़ बड़ा है, NO3 लार्जर है ही पहले से ही, तो यहाँ रेडियस में डिफरेंस आपका कम है, तो ये आपका सबसे लीस्ट सोल्यूबल होगा। क्या होगा, ये आपका लीस्ट सोल्यूबल होगा। और सोल्युबिलिटी का ऑर्डर ग्रुप में ऊपर से नीचे चलने पर क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा, ठीक है ना। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। चलो और देखते हैं बच्चों, मान लीजिए हमारे पास में एक ये है NaClO4 और KClO4 और RbClO4, ठीक है ना, इनकी, और एक है हमारे पास में CsCl4, ठीक है ना। सोडियम पर क्लोराइड बोलेंगे हम इनको बच्चों, ठीक है ना। और ये पोटेशियम पर क्लोराइड होगा, रुबिडियम पर क्लोराइड होगा, सीजियम पर क्लोराइड हो गया, O लगाइए यहाँ पे ना, O। हाँ, तो अब बताइए मुझे, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ClO4 माइनस भी क्या है आपका, लार्जर एनायन है, तो ये तो बड़ा है। और आप देखेंगे Na+ और K+ और Rb+, ठीक है ना, इनका साइज़ क्या हो रहा है आपका, बढ़ता जा रहा है। इनका साइज़ क्या होगा, बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। इसका साइज़ और बढ़ेगा, ठीक है ना। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे चलोगे, ये सोडियम का होगा, ये पोटेशियम का हो गया, ये किसका होगा आपका Rb+ का होगा, ये किसका होगा बच्चों, सबसे बड़ा CS+ का होगा। तो साइज़ ऊपर से नीचे चलने पर क्या हो रहा है, इनका एल्कली मेटल का बढ़ रहा है। तब मुझे बताइए सबसे बड़ा डिफरेंस कहाँ पर होगा, सबसे बड़ा डिफरेंस तो यहाँ पे ही है, ठीक है ना, क्योंकि ये बड़ा है और ये क्या है आपका, छोटा है, ठीक है। तो रेडियस का डिफरेंस सबसे ज़्यादा यहाँ पे ही है। और अगर CsClO3 की बात करें तो भैया यहाँ तो क्या है बच्चों, दोनों ही लार्जर हो गए, तो यहाँ डिफरेंस कम है, तो ये हो जाएगा आपका लीस्ट सोल्यूबल हो जाएगा, ठीक है ना। और पहले वाला क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो, वो क्या हो जाएगा आपका, मोर सोल्यूबल हो जाएगा। और सोल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, यहाँ भी ऊपर से नीचे चलने पर क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप आसानी से सोल्युबिलिटी के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। और देखिए यहाँ देखिए BeCO3 Mg
CO3। इसी तरह से किसी भी आयनिक कंपाउंड की सोलिबिलिटी आप निकाल सकते हो, CaCO3 और बच्चों यहाँ आएगा हमारा BaCO3। इनकी सोलिबिलिटी का ऑर्डर बताइए आप, देखो ध्यान से। देखो कार्बोनेट क्या है, कार्बोनेट आपको पता ही है CO3-2, ये कैसा आपका लार्जर एनायन है, तो ये और कॉमन है, तो एनायन तो कॉमन है और वो भी बड़ा है, तो आप देखेंगे Be+2 और इनकी जो साइज़ होता है एल्कली मेटल का वो क्या होगा बच्चों, ऊपर से चलने पर बढ़ेगा। तो यहाँ तो कैटायन और एनायन की रेडियस में कम डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर कैटायन छोटा है, एनायन तो बड़ा है, तो ये आपका क्या होगा, मोर सोल्यूबल होगा। क्या होगा आपका, ये आपका हो जाएगा बच्चों मोर सोल्यूबल हो जाएगा। और सोल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, ऊपर से नीचे चलने पर क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप किसी की भी सोल्युबिलिटी का ऑर्डर निकाल सकते हो बच्चों, ठीक है। चलिए और देखते हैं, LiCl, NaCl, KCl और CHCl, ये देखिए ये हैलाइड है आपके, इनकी सोल्युबिलिटी निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया था अभी पीछे बच्चों, जो Cl- होता है वो होता है आपका लार्जर एनायन, ठीक है ना, और इनका साइज़ क्या होता है, ऊपर से नीचे चलने पर बोलो इंक्रीज होता है। तो यहाँ कैटायन का साइज़ क्या है, बड़ा है, एनायन पहले से ही लार्जर है, तो कैटायन और एनायन की रेडियस में डिफरेंस यहाँ क्या होगा, कम होगा, तो ये आपका सबसे लीस्ट सोल्यूबल होगा, ठीक है ना। तो लीस्ट सोल्यूबल होगा ये भी आपका। तो और यहाँ पर देखिए लिथियम का साइज़ क्या है, छोटा, Cl का साइज़ क्या है, बड़ा, तो यहाँ रेडियस में क्या होगा, कैटायन और एनायन की रेडियस में क्या होगा, ज़्यादा डिफरेंस होगा, तो ये ज़्यादा सोल्यूबल होगा। तो इनकी भी, ये जो हैलाइड है आपके, इनकी भी सोल्युबिलिटी ऊपर से नीचे चलने पर बोलो ग्रुप में क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए मान लो हमारे पास है NaF, एक हमारे पास है KF, एक हमारे पास है RBF और एक हमारे पास है यहाँ पे CSF। इनकी सोल्युबिलिटी क्या होगी, बोलो इनकी सोल्युबिलिटी क्या होगी। तो हम जानते हैं कि जो एनायन है आपका, एनायन को देखिए आप, एनायन है हमारा कैसा है, वो स्मॉलर एनायन है। कैसा एनायन है, वो स्मॉलर है, छोटा है। इसका मतलब ये हो गया आपका एनायन छोटा। और ये क्या है आपका, देखो ये मान लीजिए हमारे पास में प्लस है, और प्लस तो क्या होगा, बढ़ता ही जा रहा है ना। देखो एनायन तो आपका फिक्स है छोटा, और प्लस क्या हो रहा है आपका, बढ़ता ही जा रहा है बच्चों, बढ़ते जा रहा। तो यहाँ वाले में देखिए CSF में, CS का साइज़ क्या होगा, बड़ा हो गया, F का साइज़ क्या हो गया, छोटा हो गया। तो सबसे बड़ा डिफरेंस कहाँ रहा, यहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इसके केस में क्या होगा, क्योंकि यहाँ तो क्या होगा, देखो कैटायन का साइज़ आप जानते ही हैं, ग्रुप में ऊपर से चलने पर क्या होगा, बढ़ेगा, और एनायन आपका क्या है बच्चों, छोटा है। तो अब की बार CSF जो है आपका, यहाँ पर रेडियस का डिफरेंस, कैटायन और एनायन की रेडियस का डिफरेंस क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, तो यही ज़्यादा सोल्यूबल होगा। तो अब की बार सोल्युबिलिटी ग्रुप में ऊपर से नीचे चलने पर क्या होगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी। अब की बार CSF क्या होगा, मोर सोल्यूबल होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कंसेप्ट को अगर समझते हैं तो आसानी से ट्रिक के द्वारा क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं आपको। ये देखिए, चलिए ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है बच्चों। BeSO4, MgSO4 और CaSO4 और बच्चों BaSO4, बताइए इनमें सबसे ज़्यादा कौन सोल्यूबल होगा, ठीक है। तो आप देखिए, ध्यान से देखिए, जो यहाँ पर हमने एनायन लिया है, ठीक है ना, ये वाला सल्फेट, ठीक है ना, तो आप देखेंगे ये कैसा है, लार्जर एनायन है, बड़ा एनायन है, ठीक है ना। और ये जो हैं आपके Be+2, कैटायन की बात करें Mg+2 और Ca+2 और बच्चों Ba+2, तो इनका साइज़ चाहे एटम हो या आपके कैटायन हो बच्चों, इनका साइज़ क्या होगा आपका, बढ़ेगा। तो जैसे ही आप ऊपर से नीचे चलोगे तो इनका साइज़ क्या होगा, बढ़ेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो Ba+2 है और S4-2 है, तो Ba+2 का साइज़ सबसे बड़ा है, और सल्फेट तो है ही आपका बड़ा,
इसका मतलब यहाँ पर कैटायन और एनायन की रेडियस में डिफरेंस कम है, तो कम होने का मतलब है ये आपका BeSO4 सबसे लीस्ट सोल्यूबल होगा, ठीक है ना। और सोल्युबिलिटी का ऑर्डर यहाँ भी ग्रुप में ऊपर से नीचे चलने पर क्या होगा, बढ़ेगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो Be+2 है इसका साइज़ क्या है, छोटा है, एनायन क्या है आपका, बड़ा है, ठीक है। और जैसे जैसे ऊपर से नीचे चलोगे तो कैटायन का साइज बढ़ता चला जाएगा। तो यही कारण है कि यहाँ पर रेडियस का डिफरेंस कम है, ये लीस्ट सोल्यूबल है, तो ये सबसे ज़्यादा सोल्यूबल होगा। और सोल्युबिलिटी का ऑर्डर ये होगा, ऊपर से नीचे चलने पर क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम। LiOH, NaOH, KOH और RbOH और CSOH, ये सारे के सारे हाइड्रोक्साइड हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। इनकी सोल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था जो OH- होता है वो कैसा होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत छोटा एटम होता है तो इसको हम स्मॉलर एनायन में ही काउंट करा करते हैं। किस में काउंट करते हैं, इसको स्मॉलर एनायन में ही काउंट करा करते हैं। तो जब आप इसको स्मॉलर एनायन में काउंट करोगे छोटे में, तो आप देखोगे CSOH को, तो ये एनायन तो आपका छोटा ही हो गया और CS+ का साइज़ क्या होगा बच्चों, बड़ा हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर डिफरेंस सबसे ज़्यादा आएगा। चाहे फर्स्ट डे के हाइड्रोक्साइड हो या सेकेंड डे के हाइड्रोक्साइड हो, उनकी सोल्युबिलिटी हमेशा ग्रुप में ऊपर से नीचे चलने पर क्या होगी, बढ़ेगी बच्चों, ठीक है ना। हाँ, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप मान लीजिए हमारे पास सेकेंड डे के हाइड्रोक्साइड हैं, जैसे ये हमारे पास में BeOH का होल ट्वाइस, और ये जो ऑर्डर है ये फर्स्ट डे और सेकेंड डे दोनों के लिए है, MgOH का होल ट्वाइस और CaOH का होल ट्वाइस और BaOH का होल ट्वाइस। तो सेम ऑर्डर यहाँ भी रहेगा, इनकी सोल्युबिलिटी भी क्या होगी, ऊपर से नीचे चलने पर क्या होगी, बढ़ेगी बच्चों। ये आपका सबसे ज़्यादा क्या होगा, मोर सोल्युबल होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप सोल्युबिलिटी का ऑर्डर निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। लास्ट में मैं आपको एक और करा देता हूँ, ठीक है ना। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास आ गया Li2O, Na2O, K2O और Rb2O, ठीक है ना, और CS2O। ये हमारे सारे के सारे क्या हैं, ऑक्साइड हैं। और कैसे ऑक्साइड हैं, ये सारे के सारे बेसिक होते हैं और आयनिक नेचर होती है इनकी, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एनायन क्या है हमारा, O-2, जिसको ऑक्साइड बोलते हैं, और इसको मैंने बताया था आपको स्मॉलर एनायन बोला जाता है, ठीक है ना। और कैटायन आपके पास में ही है, तो कैटायन का साइज़ तो ग्रुप में ऊपर से नीचे चलने पर क्या होगा, बढ़ेगा। तो आप देखेंगे कि CS का साइज़ ये हो गया और एनायन क्या है आपका, छोटा है। तो रेडियस में डिफरेंस कहाँ आएगा, यहीं आएगा। तो इसका मतलब इनकी सोल्युबिलिटी जो फर्स्ट डे और सेकंड डे के हाइड्रोक्साइड की सोल्युबिलिटी का ऑर्डर होता है, वही इनकी क्या होता है, ऑक्साइड का ऑर्डर होता है। तो इनकी भी सोल्युबिलिटी का ऑर्डर ऊपर से नीचे चलने पर क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा, हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो यही सबसे ज़्यादा क्या होगा आपका, मोर सोल्यूबल होगा, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। और यही ऑर्डर किसके लिए होगा बच्चों, सोल्यूबल, यही क्या होगा, हाँ चलो यहाँ ना लिख के लिखे, तो ये सबसे ज़्यादा आपका मोर सोल्यूबल होगा, ठीक है ना, मोर सोल्यूबल, ठीक है। और यही ऑर्डर किसका होगा आपका, सेकेंड डे वालों का होगा। चलिए, तो हमने सोल्युबिलिटी की ट्रिक में आपको बताया कि मोर इज़ द रेडियस डिफरेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन, मोर विल बी द सोल्युबिलिटी, ठीक है ना। तो इस कंसेप्ट के द्वारा आप S ब्लॉक के ज़्यादातर सोल्ट की सोल्युबिलिटी को निकाल सकते हैं। अब इसका एक्सेप्शन देखिए क्या है, ज़रूरी नहीं है कि आप पहले वाले पॉइंट को सभी जगह लगाएंगे, है ना। तो मैं इसका एक्सेप्शन भी बता देता हूँ आपको कि ये वाला जो पहले वाला पॉइंट आपको बताया मैंने, ये कहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है ना, ये कहाँ पर नहीं लगता, ठीक है ना। जैसे मेरे पास मान लो ये है AgF, ध्यान से देखना, ये पहले वाले पॉइंट का एक्सेप्शन है कि ज़रूरी नहीं कि आप पहले वाले पॉइंट को सभी जगह लगा दें। तो अगर सभी जगह लगाओगे तो जो उसके एक्सेप्शन है उसका क्वेश्चन गलत हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। AgF है, AgCl है, ठीक है, और AgBr है और AgI है। इसको देखिए, अगर हम पहले वाले पॉइंट के अनुसार बात करें, ठीक है ना,
तो आप देखेंगे सोल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या आना चाहिए, सोल्युबिलिटी का ऑर्डर ये आना चाहिए कि इधर से इधर को चलने पर सोल्युबिलिटी क्या होनी चाहिए, बोलो, बढ़नी चाहिए। क्या होनी चाहिए थी, सोल्युबिलिटी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। ठीक है ना, सोल्युबिलिटी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। लेकिन सोल्युबिलिटी बढ़ती नहीं है, ये रॉन्ग है। ठीक है ना, क्योंकि इसको हम इट इज़ नॉट एक्सप्लेन बाय रेडियस डिफरेंस, इस क्वेश्चन को हम रेडियस डिफरेंस के द्वारा सोल्व नहीं करते, क्योंकि ये उसका क्या है बच्चों, एक्सेप्शन है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज़ नॉट एक्सप्लेन, इट इज़ नॉट एक्सप्लेन बाय रेडियस डिफरेंस। ठीक है ना, बाय रेडियस डिफरेंस, इसको हम रेडियस डिफरेंस के द्वारा सोल्व नहीं करते। ठीक है ना, इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास में दूसरा मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं इट विल बी एक्सप्लेन, इट विल बी एक्सप्लेन बाय फजान्स रूल। ठीक है ना, फजान्स रूल का मतलब पोलराइजेशन, जो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पोलराइजेशन का काम करता है। देखो, सभी आयनिक कंपाउंड की सोल्युबिलिटी के दो ही तरीके होते हैं, एक रेडियस डिफरेंस और दूसरा फजान्स रूल। तो अगर आप इस पर रेडियस डिफरेंस लगाएंगे तो सबसे ज़्यादा सोल्यूबल AgI होना चाहिए था, जो कि नहीं होता। एक्सपेरिमेंटली AgF सबसे ज़्यादा सोल्यूबल होता है। तो यहाँ पर लगता है कौन सा कंसेप्ट लगता है बच्चों, आपका फजान्स रूल वाला लगता है। ठीक है ना, तो अगर मैं इसकी बात करूँ, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा लिख देता हूँ बच्चों, AgF, AgCl और AgBr और बच्चों AgI। ठीक है ना, तो इसमें हमें याद रखेंगे केवल ये ही वाटर में सोल्यूबल होता है, बाकी सब क्या होते हैं, ये इनसोल्यूबल होते हैं, सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है ना, यही वाटर में क्या होता है, सोल्यूबल होता है, और बाकी ये जो हैं आपके सारे के सारे ये क्या होते हैं, आपके इनसोल्यूबल होते हैं। ठीक है ना, इनको क्या कहते हैं हम, इनसोल्यूबल होते हैं। ठीक है ना, तो इनकी सोल्युबिलिटी का ऑर्डर अगर आपको लगाना है तो ये वाला ऑर्डर होगा बच्चों। रीज़न क्या है, ये क्यों सोल्यूबल नहीं है, देखो जो I माइनस है यहाँ पे, ये क्या है बच्चों, ये लार्जर एनायन है। क्या ये लार्जर एनायन है, और Ag प्लस का है, मतलब Ag प्लस आपका स्मॉलर एनायन है। ये क्या, स्मॉलर कैटायन है, स्मॉलर कैटायन है। तो हमेशा ध्यान रखो, अगर किसी स्मॉलर कैटायन के साथ में कोई लार्जर एनायन आ जाए तो कैटायन क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ को खींच लेता है। ठीक है ना, तो इसी को बोलते हैं हम कि इसमें कोवेलेंट करैक्टर आ गया। तो पोलराइजेशन हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों का, एनायन के इलेक्ट्रॉनों का पोलराइजेशन हो जाएगा किसकी तरफ को बच्चों, कैटायन की तरफ को। तो कैटायन का साइज़ छोटा हो, एनायन का साइज़ बड़ा हो, तो उससे क्या होगा, उसमें पोलराइजेशन हो जाएगा। तो पोलराइजेशन होने से क्या होगा, जितनी ज़्यादा पोलराइजेशन पावर होगी उतना ही बढ़िया क्या आ जाएगा, उसमें CC आ जाएगा, कोवेलेंट करैक्टर आ जाएगा। और कोवेलेंट करैक्टर आने की वजह से उसकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसमें कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा है, इसमें कोवेलेंट करैक्टर क्या आपका कम है, तो ये ज़्यादा सोल्युबल है। ठीक है ना, इसी प्रकार से आप ये वाला कंसेप्ट पोलराइजेशन वाला कहाँ कहाँ लगाओगे बच्चों, ये लगाओगे आप PB के हैलाइड पे लगा लो। ठीक है ना, और बच्चों HG के हैलाइड पे लगा दो। ठीक है, इसके अलावा आपको और कहीं नहीं लगाना। ठीक है ना, यही मोस्टली जो है इंपॉर्टेंट आयनिक कंपाउंड है जिनकी सोल्युबिलिटी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है ना, तो आई होप कि आपको सोल्युबिलिटी का ऑर्डर निकालना आगा हो गया। इसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है ना, चलिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए बढ़िया तरीके से बच्चों। ठीक है।